और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। थोड़ी ही देर में अखिलेश और जयंत चौधरी सामने आ सकते हैं, क्योंकि मुलाकात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। मुलाकात हुई भी, सीट के बंटवारे को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। जनेश्वर ट्रस्ट में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। दोनों नेता जनेश्वर ट्रस्ट में मौजूद हैं। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फॉर्मूला बनाना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सीटों पर बात बनती है, क्योंकि लगातार अखिलेश की ओर से कहा जा रहा है कि 33 सीटें देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या जयंत चौधरी उसमें सहमत होते हैं? और अगर 33 सीटें दी भी जाती हैं तो उसमें यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ने वाला है। दोनों के बीच जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। जनेश्वर ट्रस्ट में दोनों की मुलाकात हो रही है। तो हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए। अनुभव, थोड़ी देर पहले जब जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे थे तो सवाल आपने किया था उनसे, लेकिन नाराजगी है या नहीं इस पर उन्होंने बात नहीं की। कितनी सीट वो चाहते हैं इस पर बात नहीं की। क्या चल रहा है इस वक्त आरएलडी और सपा के बीच में? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जनेश्वर ट्रस्ट अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, क्योंकि जयंत चौधरी तो पहले ही पहुंच गए थे। गाड़ी अखिलेश यादव ने भेजी थी इनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए और 3:15 बजे वो पहुंच गए थे। लेकिन अभी अखिलेश यादव 5 मिनट पहले पहुंचे हैं और अब बैठक जो है वो शुरू हो गई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है और महत्वपूर्ण यही है, हमने यही पूछा था जयंत चौधरी से एयरपोर्ट पर कि भाई क्या आज सारी बातचीत हो जाएगी, फाइनल सीट शेयरिंग पर जो बात फंसी हुई है वो क्या आज पूरी हो जाएगी? उन्होंने कहा कि आज सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने का मतलब यही है कि शायद आज फाइनल हो जाएगा कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को उन्हें दी जा रही है और वो उस पर तैयार है। क्योंकि आप ये सोचिए कि मौसम ऐसा है, वेदर ऐसा है, लखनऊ में बारिश हो रही है। जयंत चौधरी जब उतरे एयरपोर्ट पर तो कह रहे थे कि बारिश का मजा लीजिए। ऐसे में अगर वो दिल्ली से उड़कर लखनऊ आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आज उन्होंने तय कर रखा है कि आज फाइनल बातचीत होकर ही जब हो जाएगी तभी वो यहाँ से जाएंगे। और बैठक जनेश्वर ट्रस्ट में चल रही है। तकरीबन अगर हम कहें तो माना जा रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा ये बैठक चलेगी। और अनुभव, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस वक्त गठबंधन हुआ था, क्या उस वक्त सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी या फिर आधी अधूरी बातचीत हुई थी जिस पर आज अंतिम फैसला होना है? देखिए, गठबंधन तो हो चुका है 11 पार्टियों के साथ। उसमें आरएलडी है, सुभाषपा है, महानदल है, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है, गंडवाना गणतंत्र पार्टी है। इसके अलावा अगर आप देखिए शिवपाल यादव की पार्टी है, 2 अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने तो पूरी तरह से विलय कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखिए एक अन्य पार्टी है जो परिवर्तन पार्टी है, उसने भी अपना समर्थन दिया हुआ। तो पार्टियां बहुत सारी हैं, पर कौन मैदान में कितने चुनाव लड़ा है, कौन किस तरीके से किसकी वहां पर अगर हम कहें क्षेत्र में स्थिति है, इन सारी चीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा। बिल्कुल, लेकिन सवाल अनुभव ये भी उठता है कि जब शुरुआती दौर में बातचीत सामने आई थी तो ये तय माना जा रहा था कि 36 सीटें आरएलडी को मिलने वाली हैं, उस पर सहमति बनती हुई दिखी भी थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि 36 से मामला 33 तक पहुंच गया। जयंत की डिमांड ज्यादा हो गई, अखिलेश ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। इस बार ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने हर एक सीट पर अपना सर्वे कराया है। एक एजेंसी को पूरा सर्वे का काम दिया है। उस सर्वे में जो भी रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो उनके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो या फिर आरएलडी के लोग हो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबकी रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास है और उसी रिपोर्ट के आधार पर वो सबसे बात कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर तय है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन 11 दलों के साथ है, उसमें अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी होगी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो जयंत चौधरी की पार्टी होगी। और 33 सीटों में भी हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक उसमें 10 से 12 ऐसी सीटें होंगी जहां पर सिंबल हो सकता है कि वो आरएलडी का हो, लेकिन कैंडिडेट हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी का हो, या फिर ये हो सकता है कि सिंबल समाजवादी पार्टी का हो, कैंडिडेट आरएलडी का हो। जो फॉर्मूला 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ किया था, वैसा ही कुछ फॉर्मूला होगा। पर इतना जरूर है कि 105 के आसपास सीटें पिछली बार कांग्रेस को गठबंधन में दी थी और इस बार उसमें थोड़ी हम कहें तो कमी हो सकती है, यानी 100 से थोड़ी कम सीटें गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उनको अखिलेश यादव ने देने की सोची है। अनुभव, देखिए, चुनौती तो सपा के लिए बड़ी रहने वाली है। 2017 में कुछ खास आरएलडी अकेले कर नहीं पाई थी, लेकिन अभी अगर देखें तो आरएलडी की पकड़ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत हुई है। दूसरी तरफ सीटों को लेकर जो बात है, जाट और मुस्लिम वोटर्स बहुत अहम है जिस पर आरएलडी की पकड़ है। ऐसे में क्या इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जातिगत समीकरण को साधना हर तरीके से बहुत जरूरी है? देखिए, इन सारी चीजों को देखेंगे और यही तो अगर जयंत चौधरी इसीलिए तो कह रहे हैं बार बार कि उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि किसान आंदोलन के चलते उन्हें ये लग रहा है कि इस बार वेस्टर्न यूपी में खास तौर से गन्ना बेल्ट में जो यहाँ पर अगर हम कहें जाट वोट
लाइन में उनको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सीटें उनको ज्यादा चाहिए। वरना आप देखिए कि विधानसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है, विधान परिषद में उनका कोई सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इस तरीके से पार्टी से कह रहे हैं कि हमें ज्यादा सीटें दी जाए, या कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा है, तो सिर्फ वही किसान आंदोलन ही तो वजह है। किसानों का जो सपोर्ट आरएलडी के साथ है वही तो उन्हें सारी चीजें लग रही हैं, और उसी के आधार पर तो वो ज्यादा सीटें जो है वो चाह रहे हैं इस बार चुनाव में। बिल्कुल, लेकिन अनुभव सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल पूछा गया कि आप गठबंधन बहुत कर रहे हैं, तो सपा की तरफ से कहा गया कि अगर एनडीए की सरकार 26 दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती तो हम 12 पार्टियों से समझौता क्यों नहीं कर सकते। लेकिन 12 दलों में भी समझौते के बीच अगर इस तरीके की स्थिति आ जाए, एक समय ये बात आती है कि शक्ति प्रदर्शन साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि समझौता हो गया है, और उसके बाद ये स्थिति बने कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जयंत चौधरी कहें, तो ये मैसेज का गेम भी तो होती है राजनीति। मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है, ये बात तो सामने आ ही गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए, जितने भी इनके सहयोगी हैं हमने सबसे बात की हुई है, चाहे आप बात करिए ओम प्रकाश राजभर की, वो भी यही कहते हैं कि सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जो सीटें होंगे हम उस पर लड़ेंगे। हमारी कोशिश कैसे सरकार बनाई जाए, हमारी कोशिश है कि कैसे सरकार बनाई जाए। यही बात केशव देव मौर्य कहते हैं, यही बात संजय चौहान कहते हैं, यही बात शिवपाल यादव कहते हैं, यही बात आज जयंत चौधरी ने कही। लेकिन राजनीति है ये, यहाँ हर कोई चाहता है कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। चुनाव तो सब इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, और जब सीटें ज़्यादा मिलेंगी तभी अगर सरकार बनेगी तो पावर तो तभी होगी जब उनके लोग ज़्यादा होंगे। इसीलिए अब चूंकि चुनाव बेहद करीब आ गए हैं, इसलिए जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं, और इसीलिए पहुंचे कि आज ये फाइनल हो जाए कि कितनी सीटें दे रहे हैं, वो तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, ये तो उसके बाद तय होगा। पर आज जो बातचीत हो रही है, क्योंकि जब जयंत चौधरी से हमने एयरपोर्ट पर पूछा, वो यही कह रहे थे कि आज चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ठीक होने का मतलब तो यही है कि सारी बातचीत फाइनल हो जाएगी। गठबंधन के लिए भी जब वो आए थे, आपको याद होगा, तो किस तरीके से आए थे, किसी को जानकारी नहीं थी, चुपचाप वो आए थे। तब भी अखिलेश यादव ने ही गाड़ी भेजी थी एयरपोर्ट से लाने के लिए, आज भी अखिलेश यादव ने गाड़ी भेजी है, आज भी किसी को जानकारी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है। अनुभव ये बताएं कि जो कुछ भी हो रहा है, जनेश्वर ट्रस्ट है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सीटों के बीच सहमति की बात जब आप पूछिए, तो कोई भी जो नेता है वो ये कहने को तैयार नहीं कि सीटों पर सहमति बन गई। अगर हम बात कर लें शिवपाल यादव की, वो भी बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे थे, उसके बाद उनसे क्या बात होगी। गठबंधन तो अपनी जगह है कि रोज लोग पार्टी में आते हैं, रोज एक नया गठबंधन होता है, लेकिन अगर सीटों को लेकर रायता इस तरीके से फैला रहा और किसी भी वक्त चुनाव अनाउंस हो सकते हैं, तो ये रायता समेटना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी ये भी नहीं कह सकते। देखिए, अब भले ही तमाम दल अपने अपने लिए उन्होंने दिल में सोच कर रखा हो कि भाई हम तो इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले से ही तय कर रखा है कि हमें अपने इस पूरे गठबंधन में 11 सीटें जो हैं उनमें किसे कितनी सीटें देनी हैं, ये तो उन्होंने पहले पूरा खाका खींचा हुआ है। अब कोई अगर कहे कि हम भाई 30 सीटों पर लड़ेंगे, हम 35 सीटों पर लड़ेंगे, उससे मतलब नहीं है। जो बात मैंने कही कि जो सर्वे कराया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पर सीटें दी जाएंगी। गठबंधन में सीट शेयरिंग उसी के आधार पर होगी। समाजवादी पार्टी ने अपना तय कर रखा, उनका पूरा होमवर्क हो चुका है, किस पार्टी को कितनी सीट देनी है, कहाँ कहाँ सीट देनी है, किस जिले में देनी है, किस विधानसभा क्षेत्र में सीट देनी है, ये सारा कुछ उन्होंने होमवर्क कर रखा है। हाँ, ये ज़रूर है। अब जैसे आप केशव देव मौर्य की बात करिए, तो उन्होंने 10 सीटों की लिस्ट दी हुई थी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, हम इसमें तय कर लेंगे, और 2 से 3 सीटें उनको मिल जाएंगी, उस पर वो राजी हैं। इसी तरीके से संजय चौहान, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, उन्होंने तकरीबन 14 लोगों की लिस्ट दी हुई है कि हम यहाँ पर हमने तैयारी की हुई है, पर फाइनल अखिलेश यादव को करना है, और 2 सीटें उनको भी दे देंगे। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, हालांकि उनका तो कहना है कि हम तो पूर्वांचल की तकरीबन 140 से ज्यादा जो सीटें हैं वहां पर हमारी तैयारी है, पर सीटें कौन देगा? कई सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग अपने दावे कर रही हैं, और आपने कहा जिस तरीके से सपा ये सोच चुकी है, समझ चुकी है कि कहां किसको कितनी सीटें देनी है, लेकिन जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां साथ आई हैं, ये भी तो किसी एक सोच के साथ आई होंगी ना एक साथ में। तो जिस वक्त गठबंधन हुआ इन पार्टियों के साथ, तब भी कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी, या फिर वो बातचीत उस वक्त अधूरी रह गई थी जो अब पूरी हो रही है। ये सवाल दरअसल मैंने पहले भी पूछा था आपसे।
देखिए बिल्कुल, जब गठबंधन हुआ तब सभी पार्टियों को ये ज़रूर कहा कि आप अपनी तरफ से एक लिस्ट दीजिए, कहाँ आपकी तैयारी है, कितनी तैयारी है और कौन कौन आपके संभावित लोग हो सकते हैं। उन सारे नामों को सभी दलों ने दिया है समाजवादी पार्टी को। पर किसी के साथ 6 महीने पहले गठबंधन हुआ, किसी के साथ 8 महीना पहले गठबंधन हुआ। हालांकि देखिए कुछ हलचल यहाँ दिख रही है, कोई पार्टी के ही लोग लग रहा है कि यहाँ पहुँचे हुए हैं शायद, पर वो बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी अलाउ करे उन्हें नहीं करे। यहाँ पर कुछ लोग हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं जो मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। तो जो सीटों की आप बात कह रहे हैं कि सीटें कहीं ना कहीं जो है वो तो पहले ही पार्टियों को बता दिया, उनसे मांग लिया है कि आपकी कहाँ तैयारी है वो हमको बता दीजिए, कौन कौन से कैंडिडेट आपके हैं वो हमको बता दीजिए, कौन कौन सी विधानसभाएं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस पे भी ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 नाम दे दिए तो उन सभी 10 लोगों को टिकट समाजवादी पार्टी दे देगी या उस पार्टी को 10 टिकट दे देगी। उसमें भी वो तय करेंगे कि किसे 2 सीटें देनी है। कि अब देखिए कई पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल अभी हम कहें तो उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरा दमखम दिखाने में जुटी हैं और उन्हें भी ये पता है कि अगर वो बिना गठबंधन के जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए वो गठबंधन में साथ आए हैं, अखिलेश यादव के साथ आए हैं। और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार सब यही कह रहे हैं कि जो भी पार्टी तय करेगी, अखिलेश यादव जो भी तय करेंगे वो उससे संतुष्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो असंतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि हमारे कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुभव एक सवाल और भी उठता है। जिस तरीके की बातें अभी सामने आ रही हैं, सीटों को लेकर जिस तरीके से जयंत चौधरी ने सवाल उठाया और वो पहुंचे हैं मिलने के लिए, वो कह रहे हैं सब कुछ आज ठीक हो जाएगा। राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं, यहाँ पर संभावनाओं का अंत नहीं होता। अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें तो जो पश्चिम क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी अमित शाह जैसे सियासी चाणक्य को दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ऑफर कहीं से आ गया हो या कोई सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई हो, क्योंकि बीच में कुछ महीने पहले जब जयंत चौधरी की गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था तब अमित शाह से जयंत चौधरी की मुलाकात की खबरें आई थी, जिसको बड़ा दबाने की कोशिश की गई थी। देखिए अभी तो फिलहाल इतना जरूर है, हमने खुद पूछा जयंत चौधरी से एयरपोर्ट पर कि भाई ये कितनी सीटें आप चाह रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी, 33 सीटें मिलेंगी क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको जो अपनी ख्याली पुलाव पकाना है वो मीडिया लगातार पका रहा है, पर जो कुछ भी बातचीत है वो यहीं चल रही है, जनेश्वर ट्रस्ट के भीतर ही चल रही है। और इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं चाहे हम कहें कि वो 33 कह रहे हैं या 38 कह रहे हैं, तो बातचीत एक अच्छे नंबर पर आकर रुकेगी। यानी एक सम्मानजनक जो संख्या है सीटों की वो ज़रूर आरएलडी को इस बार अखिलेश यादव देंगे, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है और आरएलडी तो इससे जोश से उत्साहित है ही कि किसान आंदोलन के चलते इस बार जो है ख़ासतौर से अगर वेस्टर्न यूपी में कहें, देखिए यहाँ पर गाड़ी शायद ये भीतर जा रही है, तो वेस्टर्न यूपी में आरएलडी का जनाधार बढ़ा है। ये आरएलडी तो बार बार कह रही है और इसीलिए तो वो इस बार्गेनिंग कैपेसिटी में है कि हाँ वो बार बार कह रही है कि हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। अनुभव देखिए इंतजार अभी करना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या निकल कर आता है। लेकिन ये जो 12 पार्टियां हैं, 12 क्षेत्रीय दल हैं, कुछ बड़ी पार्टियां भी हैं जिनके साथ गठबंधन किया गया है, क्या समाजवादी पार्टी के लिए इन सब के बीच सामंजस्य बिठाना इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग अपने क्षेत्र हैं, अलग अलग अपनी जातियां हैं जिनको साधने की कोशिश हर कोई पार्टी करेगी। देखिए इन 12 पार्टियों को अगर आप देखिए, आरएलडी का कोई विधायक नहीं है, ठीक। शिवपाल यादव की पार्टी में केवल शिवपाल यादव ही एक विधायक है। महान दल का कोई विधायक नहीं है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का कोई विधायक नहीं है, गणतंत्र गोंडवाना पार्टी का कोई विधायक नहीं है। तो जब इनके कोई विधायक ही नहीं है तो ये किस आधार पर कहेंगे? हाँ यही तो कहेंगे कि भाई बूथ पर हमारी तैयारी है, इस जाति के हमारे इतने वोट उस विधानसभा क्षेत्र में है, हमारा ये उम्मीदवार होगा। अब चुनाव कहाँ लड़ाना है, किसको लड़ाना है, तय तो ये समाजवादी पार्टी ही करेगी। और अभी शायद अखिलेश यादव यहाँ से शायद निकले यहाँ से सीधे, और हो सकता है कि वो निकलने वाले हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बिल्कुल तो तमाम चहलकदमी है। सियासी तौर पे भी नेताओं के मूवमेंट पर भी नजरें अनुभव बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आएंगे आपके पास जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर लखनऊ में बन रही, सियासी माहौल गर्म हो रहा है।
बिल्कुल, लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात जारी है। जनेश्वर ट्रस्ट में दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। दोनों नेता जनेश्वर ट्रस्ट में मौजूद हैं। सीट बंटवारे पर फाइनल फॉर्मूला बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा, इंतजार है जब मुलाकात खत्म होगी तो कितनी सीटों पर बात बनती है आरएलडी की ओर से, देखने वाली बात होगी। तो अनुभव, जिस तरीके से जनेश्वर ट्रस्ट में बैठक चल रही है, कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्या कि ये दोनों ही बड़े नेता हैं या दोनों तरफ से कुछ और ही नेता शामिल है? नहीं, बिल्कुल, देखिए आरएलडी की तरफ से तो केवल जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव तो भीतर मौजूद ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि शायद राजेंद्र चौधरी भी हैं साथ में और बातचीत चल रही है, क्योंकि जो भी चीजें फाइनल करनी होती है वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव करते हैं और आरएलडी में जो भी चीजें फाइनल करनी है वो सारे फैसले जयंत चौधरी लेते हैं। तो दोनों नेता जो है वो मौजूद हैं भीतर, बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कुछ जो जयंत चौधरी अपनी तरफ से कुछ बातें कह रहे हो कि हमारी यहाँ तैयारी है और इतनी सीटों पर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, हो सकता है उन सारी चीजों को लेकर वो सामने उस पर बात करें कि किस तरह से वो सीटें उनको दे पाएंगे या सर्वे में क्या कुछ आया है। अगर उस सीटों की बात करें पर वेस्टर्न यूपी पर ही ज्यादा फोकस है जयंत चौधरी का, और अखिलेश यादव की भी यही कोशिश है कि ज्यादा सीटें उनको वहीं पर दी जाए। खासतौर से अगर हम बात करें मेरठ की बात कर लें या फिर शामली की बात कर लें, जो अगर हम बागपत की बात कर लें, जो आरएलडी का पहले से कर रहा है, उन सारी सीटों को लेकर ही बातचीत हो रही है। और बदला हुआ माहौल क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से आरएलडी ने किसानों की बात को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, उससे आरएलडी कह रही है कि हमारे साथ इस बार जन समर्थन है, यानी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, लोग आरएलडी को वोट करेंगे, ये बार बार जयंत चौधरी कह रहे हैं। और इसीलिए तो आज वो पहुंचे फाइनल बात करने के लिए कि भाई कितनी सीटें हमें मिल रही हैं, हम इतनी सीटें चाहते हैं, हमारी तैयारी इतनी सीटें की है और कितनी समाजवादी पार्टी की ओर से सीटें मिल रही। पर ये जरूर तो है कि आज जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी, तो आगे और जो सहयोगी दल है हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई बातचीत की जाए कि भाई हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, या समाजवादी पार्टी उसी फॉर्मूले के तहत जो और सहयोगी दल हैं उन्हें भी सीटें दे। चलिए ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बना के रखिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो अभी जब ये मुलाकात खत्म होगी, मुलाकात के बाद देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर बात बनेगी, और उसके बाद क्या जो बाकी के और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ अखिलेश ने गठबंधन किया है, क्या उनकी ओर से कोई आवाज उठाई जाएगी, देखने वाली बात होगी।